जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपको जैसा कि पता है कि आज का फर्स्ट क्लास होगी, ये या तो आप समझ लो टेस्ट क्लास है या फिर आप समझो कि आपकी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आप कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। और ये क्लास आपको हर संडे को आपको मिलेगी रात के 9 बजे, ताकि जिनका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मैथ का, तो वो क्या है उसके साथ में प्रैक्टिस करते जाएं। आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक से बेसिक मिलेगा आपको, कॉन्सेप्चुअल से कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा तो आपको साथ साथ करना भी है, ताकि आपको इतना पता चलेगा कि आपका टॉपिक कितना कंप्लीट हो गया है और कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, ताकि आप उसको और बेहतरीन कर सकते हो। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, मैथ आपको प्रैक्टिस मांगती है और इसी के साथ मैं आपका साथ दूंगा और आपको हर संडे को क्लास मिलेगी ये रात के 9 बजे तक। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोड है, आज का मोटिवेशनल कोड क्या रहेगा, ये आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर चमक लेके आएगा। क्लियर है? तो कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। क्लियर है? तो आपको बस एक अंदर आग होनी चाहिए। आपके अंदर अगर आग है, आप कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कोई भी कंपटीशन हो, आप वहां से निखर के आ जाओ। क्लियर है? तो इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको सॉल्व भी करना है और मैं भी करवाऊंगा आपको सॉल्व। क्लियर है? चलो करो इसको। क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो। क्या दिया है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्राप्त उत्तर से सही उत्तर से उसका 400 कम था। तो जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या क्या है। क्या बोला गया था क्वेश्चन में, क्या बोला गया है कि किसी संख्या से गुणा करने को कहा गया, बट उसने किसी और संख्या से गुणा कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो आप कैसे इसको हैंडल करोगे। और ये सब के सब जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। करो इसको, कैसे हैंडल करेंगे। आंसर क्या आएगा, आंसर तो इसका आंसर आ रहा है ए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो और आंसर बताओ। चलो तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला क्या गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि 50 से गुणा करने को कहा गया था। क्वेश्चन में क्या गया था कि 50 से गुणा करने को कहा गया था, बट उसने किससे गुणा कर दिया, उसने 30 से गुणा कर दिया। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है, तो उससे बोला गया था 50 से गुणा करने को। तो 50 में वो संख्या क्या मान ली मैंने, संख्या हो गई x, संख्या क्या हो गई, x हो गई। तो 50 से गुणा करने को कहा गया था, बट उसने 30 से गुणा कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, 50 से गुणा करने को कहा गया था, 30 से गुणा कर दिया, जिससे क्या हुआ कि सही उत्तर से 400 अधिक आया है। सही उत्तर से कितना अधिक आया है, 400 अधिक आया है। मतलब बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये हो गई। और जिसने मेरे से ऑफलाइन क्लास पढ़ा हुआ है तो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार क्वेश्चन करवाए हैं। क्लियर है? चलो तो जिसने पढ़ा होगा ना मेरे से, उसने फटाफट उसका आंसर भी आ चुका है। मैं देख रहा हूं उसको सबके आंसर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। क्लियर है? तो क्या बोला गया है कि बड़ी में से छोटी को माइनस कर दिया और कितना अधिक आया है, 400 अधिक आया है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब क्या करेंगे, इसमें से 20x बचेगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा और 20 से कट गया, कितनी बार है बीच में, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 20 संख्या हो जाएगी। क्लियर है? तो वो संख्या कौन सी है, 20 है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बढ़िया सिंपल है क्वेश्चन। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन से मैं आपको लेके आया हूं। क्लियर? तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 कितने का स्क्वायर दिया हुआ है, 14 का स्क्वायर दे रखा है। देखो तो क्या बोल रखा है, हमने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए हुए थे। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था, फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया हुआ है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप क्या करो, फटाफट से आंसर दो इसका। आंसर तो क्या आ रहा है इसका, फटाफट से दो, फटाफट से दो इसका आंसर क्या आ रहा है। फिर मैं तो करवाऊंगा ही आपको। देखो ना आपका टॉपिक ये कितना क्लियर है, ये भी तो देखना चाहिए ना, क्योंकि आप ये वाले टॉपिक हर कोई कर चुका है। तो कैसा आएगा, करो उसको।
देखो क्या बोला गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब क्या दिया हुआ है कि वर्गों के, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है। और इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था इसका n+1 2n+1 अपॉन 6 था। ये फॉर्मूला दिया हुआ था जिसमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, लास्ट संख्या क्या देखिए 14 दे रखी है। क्लियर है? चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जगह रख दो तो 14 × 15 इंटू कितना हो जाएगा 29 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो ये 2 से काटो इसको, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6 और 3 5 15 हो जाएगा। 2 से इसको काटो 7 बार हो जाएगा, इसको काटो इसको मल्टीप्लाई करो, 35 × 29 करो तो 35 × 29 करेंगे तो कितना आएगा, 35 × 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1015 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, सिंपल और सिंपल फॉर्मूला रख दिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, करो इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन करो, जिसने ऑफलाइन मेरे से पढ़ा हुआ है ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। क्लियर है? सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने। करो, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। करो इसको, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो इसका आंसर दो फटाफट से। क्या आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, और आगे आगे पढ़ो क्या हो रहा है, और बताओ बताओ जल्दी फटाफट से आंसर बताओ इसके। चलो चलो चलो, ठीक ठीक, आगे बढ़ो इसको। चलो 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 देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो पहले कि 2 धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका एलसीएम दिया हुआ है बड़ी संख्या का 2 गुना। क्लियर है? बड़ी संख्या का 2 गुना दिया हुआ है। छोटी संख्या तथा एचसीएफ का अंतर 4 है। छोटी संख्या और एचसीएफ का 4 है, तो हमसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो देखो हमें क्या बोला गया है, जो एलसीएम है वो एलसीएम में बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो जो एलसीएम दिया हुआ है बड़ी संख्या का क्या हो गया, 2 गुना हो गया। मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है, वो x है, तो x का क्या हो गया, वो 2 गुना हो गया, एलसीएम आ गया। अब बोला गया है कि छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर, मतलब छोटी संख्या y मान लिया और एचसीएफ का अंतर, एचसीएफ को हमने क्या मान लिया, एलसीएम को क्या मान लेते हैं, l मान लेते हैं, और एचसीएफ को क्या मान लिया मैंने, h मान लिया। तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, दोनों का अंतर दिया हुआ है 4। दोनों का अंतर कितना है, 4 दिया हुआ है। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या बोला गया है कि अब हम छोटी संख्या मतलब y की वैल्यू निकल के आ गई, y की, तो ये 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये y की वैल्यू निकल के आ गई हमारी। क्लियर है? ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + h आ गई। अब ये y की वैल्यू दे रखी, तो हमारे पास क्या आ गया, छोटी संख्या हो गई, और बड़ी संख्या भी हमारे पास कितनी आ गई, बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, x है। तो हमें पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। यही होता है फॉर्मूला। चलो तो फर्स्ट संख्या क्या दे रखी है, मैं बड़ी संख्या मतलब 1 मान लो, x मान लिया। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 + h हो जाएगी। नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो अभी। अब दोनों संख्या क्या है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो मान लेते हैं x × y है। एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम हमारे पास है 2x, एलसीएम हमारे पास क्या है 2h है। तो यहाँ पर क्या निकाल लो, अच्छा एचसीएफ की वैल्यू निकालिए। तो एचसीएफ की वैल्यू अगर मैं यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y - 4 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो गई, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y - 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, y - 4 रख दिया। यहाँ से फटाफट से निकालो कि आप h की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, y - 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो x से x कट गया, यहाँ पे क्या बचा, y = ये हो जाएगा 2y, ये क्या आ जाएगा -8, ये y इधर आ जाएगा, तो y = कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमें छोटी संख्या पूछी थी, वो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्लियर? हमने क्या किया, सिंपल सा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा वैसा क्वेश्चन किया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे h की वैल्यू निकाली, यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ था, वो हमने वैल्यू पुट करी है केवल। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन ने क्या है कि जो उसके ऊपर में खोटा था उसको डरावना कर दिया, ताकि आप देख करके डर, अरे सर मेरे से नहीं होगा। अरे क्वेश्चन में बढ़ो तो, अरे मैदान में उतरो तो सही, खिलाड़ी बन के ही निकलोगे आप। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, इसको क्या दिया हुआ है, करो इसको फटाफट से आंसर बताओ, इसका क्या आएगा, बताओ फटाफट से आंसर, आंसर क्या आएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर बताओ क्या आएगा इसका, जल्दी बताओ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर, अच्छा बच्चों के आ भी रहे हैं, वेरी गुड, करो करो करो, क्या आएगा, ठीक है सी,
बी, सी, बी, ए भी आ रहा है। चलो देखो यहां पर क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज कैसे होते हैं, क्वेश्चन समझो। देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन पहले पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वे एक साथ दोपहर को 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ बजने के बाद 30 मिनट में कितनी बार, कुल कितनी 30 मिनट में घंटियां कुल कितनी बार बजेंगी। देखो क्वेश्चन कितना घुमा दिया गया है क्वेश्चन को, और लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल है ना कि आप अभी देखोगे बोले सर ओफो सर ये था इसमें। अभी देखो क्या बोला गया है पहले। अब अच्छा आप ये बताओ कि घंटियों वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम अगर लेना होता है, और जिसने एलसीएम वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है अभी यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में आप चले जा सकते हो, और उसमें पूरा का पूरा मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है उसमें, ठीक है। तो क्या होते हैं कि घंटियों वाले प्रश्न में क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हो। तो एलसीएम किस किस का ले रखा है, जो इनका टाइमिंग दे रखा है उसका एलसीएम ले लो। और एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम किस किस का लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा 30, 40 और कौन कौन सा टाइम दे रखा है, 40 नहीं है 45 है, 45 और 60 दिया हुआ है। 30, 40, 30, 45, 60 और क्या दिया हुआ है, इसी का दिया हुआ है। इसी का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखो एलसीएम में निकालना नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रहा है, और जब आप प्रैक्टिस ज्वाइन किया है इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना आता होगा। तो इसका डायरेक्ट एलसीएम निकालो तो एलसीएम डायरेक्ट इसका क्या आएगा, 60 नहीं 60 से ये कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा। 120 से ये नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 180 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। मतलब ये 180 सेकंड बाद एक साथ बजेंगे। क्लियर। अब 180 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे, क्योंकि मिनट में बोला गया है, तो मिनट में बदलेंगे तो 180 को हमने क्या कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। मतलब कितना आ गया, 3 मिनट आ गया। मतलब ये 3 मिनट बाद एक साथ बजेंगे। क्लियर है। अच्छा अब क्वेश्चन में बोला गया है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में लाइन क्या बोली गई है कि एक साथ बजने के बाद 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी। तो 30 मिनट में देखो 3 मिनट में एक बार साथ में बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी, 10 बार बजेंगी। अब उसने पूछा है कुल कितनी बार, तो 10 बार ये हो गया, और एक साथ ये बज चुकी थी, एक साथ ये क्या है, बज चुकी थी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 बार हो जाएगा। कुल कितनी बार हो जाएगा, 11 बार। आया समझ में, कुल पूछा गया था तो कुल कितनी बार हो जाएगा, 10 + 1 = क्या हो जाएगा, 11 बार क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि 10 बार तो यहां बज जाएगी, और एक साथ ही स्टार्टिंग में बज चुकी थी, तो स्टार्ट में एक बार बज चुकी थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 ये और एक बार स्टार्टिंग में, तो टोटल कितना हो गया, 11 बार ये बजेंगी। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन जरूर है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़ो उसको। ऐसे एग्जाम में आते हैं और यही क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन को देखो, फटाफट से बताओ क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट से बताओ क्या होगा, और आप प्रैक्टिस करते जाओ। मैं आपको हर संडे आपको मिलूंगा, इसी सेम प्लेटफॉर्म पर मिलूंगा, आप बस प्रैक्टिस करते जाओ। मैं बोल रहा हूं सरकारी नौकरी कहां जाएगी, कहां, एक सीट तो अपनी है, बाकी से हमें सीट से प्रॉब्लम क्या है, जाने दो जिसके पास जाना है, एक सीट अपनी पक्की है। अगर दिल में आग है तो आप कहीं भी भिड़ जाओगे, किसी से भी भिड़ जाओगे। लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं सोचो सर ने बोल दिया है भिड़ना है तो आप बस भिड़ जाएंगे, भिड़ना नहीं है। अरे मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो हाँ आंसर आ रहे हैं बच्चों के, आ रहे हैं, चलो अच्छा है, ठीक है ठीक है। बी भी आ रहा है सबका, सी सी ए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 भतीजों और 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना ज्यादा प्राप्त करे, मतलब जो ज्यादा है वो ज्यादा धन प्राप्त करे, और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करो। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है पुत्र भी है, यहाँ पर कौन कौन है, पुत्र है, पुत्री है और भतीजी है, यही है, पुत्र हो गया, पुत्री हो गई और भतीजी हो गई। क्लियर है। अच्छा अब यहां पर बोला गया है कि जो पुत्र है वो पुत्र कितना प्राप्त कर रहा है, ये 5 पुत्र टोटल। अभी देख लेते हैं कि कितने पुत्र हैं, तो कितने पुत्र हो गए, 5 पुत्र हो गए। क्लियर है। और 4 पुत्रियां हैं और 2 भतीजे हैं, ठीक है। 2 भतीजी हैं, 4 पुत्री हैं और 5 पुत्र हैं। पहले हमने संख्याएं लिख ली इनकी। क्लियर है। चलो अब बोला क्या गया है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, ये इनका अनुपात है, ठीक है, अनुपात में मान लिया। अब बोला क्या गया है कि जो प्रत्येक पुत्री है
वो प्रत्येक भतीजे से कितना धन ज्यादा प्राप्त करती है? 4 गुना प्राप्त करती है। मान के चलो ये भतीजी 1 कर रही है तो ये कितना करेगी? 4 गुना करेगी। मतलब कितना हो गया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1 ये करती है तो पुत्री कितना करती है? 4 गुना करती है। और क्या बोला गया है कि प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्ति ज्यादा करता है। तो ये 1 कर रहा है तो पुत्र कितना करेगा? 5 गुना करेगा। मतलब 5 गुना अधिक कर रहा है तो हमने क्या कर दिया? 5 गुना प्राप्त कर रहा है। क्लियर है? तो टोटल इनका कितना बन जाएगा? ये 1 मान लिया, ये प्रत्येक भतीजे से पुत्री है वो 4 गुना प्राप्त कर रही है, और जो प्रत्येक पुत्र जो है वो प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त कर रहा है। क्लियर है? तो टोटल धन कितना प्राप्त करेंगे? ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो टोटल धन इन लोग कितना प्राप्त किया? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 और 2 18, और 18 और 25 से कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 43। लेकिन क्वेश्चन बोला ये टोटल धन कितना प्राप्त हुआ? 43। हमें निकालना कितना है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा निकालना है। तो हमें प्रत्येक पुत्री का निकालना है। तो प्रत्येक पुत्री का मुझे निकालना हो तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा, और हमें दिया हुआ है कि टोटल क्वेश्चन में कितना गया? तो टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा है 8600 रुपए। तो क्वेश्चन कह रहा है 8600 है, हम कह रहे हैं टोटल पैसा कितना है? 43 है। टोटल बटे टोटल का क्या बना दिया? जोड़ा बना दिया। और हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना होगा। तो प्रत्येक पुत्री का कितना है? 16 है। ये 16 कितने पुत्रियों का है? 4 पुत्रियों का। हमसे पूछा गया प्रत्येक पुत्री का। ये 16 किसका है? 4 पुत्रियों का है। 4 पुत्रियों का पूछा गया है, प्रत्येक पुत्री का पूछा गया। ये किसका दिया हुआ है? ये 16 है, वो 4 पुत्रियों का है। हमसे पूछा गया प्रत्येक पुत्री का, तो प्रत्येक पुत्री से हमने क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? चलो ये कितनी बार कट जाएगा? 4 को 16 कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 200 बार कट जाएगा। मतलब प्रत्येक पुत्री को कितना रुपए मिलेगा? 800 रुपए मिलेगा। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में कि नहीं? 800 रुपए मिलेगा। क्लियर? चलो कितना सिंपल क्वेश्चन हुआ है, बस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ो, इसका फटाफट से आंसर बताओ। इसका बताओ फटाफट से आंसर क्या होएगा। आंसर बोला गया है एक दरोगा, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्या बोला गया है? एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। ठीक है, एक दरोगा भाग रहा है, चोर के पीछे भाग रहा है। क्लियर? चलो जो चोर है, तो हमने कौन कौन भाग रहा है? एक दरोगा है, मतलब सिपाही हो गया, और चोर हो गया। ये दोनों भाग रहे हैं। देखना कितना चुटकियों में आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। अब नहीं करेंगे, समझ गया? अब नहीं करेंगे क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। केवल दोनों का अनुपात निकालना है। क्या पूछा गया है? दोनों का अनुपात निकालना है। तो देखो क्या क्या दे रखा है। चोर ने क्या बोला है कि चोर अगर 8 कदम, सिपाही अगर 8 कदम भागता है तो चोर 10 कदम भाग रहा है। सिपाही 8 कदम भागता है और चोर 10 कदम भाग रहा है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। बस अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए आप क्या करो? इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। बस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आ जाएगा? 56 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना आ जाएगा? 50 आ गया। लो आ गया अनुपात। अब बस कट रहा है तो काट दो। कितने से कट जाएगा? 28। अनुपात कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यही अनुपात निकालना था, यही तो निकालना था अनुपात में। कितना सिंपल, कितना इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया, और बच्चों के आंसर आ भी गए। देखो सबके सब आंसर दे रहे हैं सही। वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट से आंसर दो। इसके आंसर दो फटाफट से। क्या हो रहा है? हाँ वेरी नाइस। चलो 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 फटाफट से आंसर दो। क्या दिखा हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोला हुआ है कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वाली संख्याओं से अनुपात 25:4 दिया हुआ है। ठीक है, यदि 5 और अधिक बच्चों ने परीक्षा दी होती तो फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो यह अनुपात 22:3 प्राप्त होता। तो परीक्षा में कुल बैठने वालों की संख्या कितनी है? अब देखो परीक्षा में क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि परीक्षा में जो बच्चे बैठे हैं वो कुल कितनी है। निकालो फटाफट से। क्या है? फटाफट से निकालो, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। वेरी नाइस, निकालो निकालो, बताओ बताओ क्या आएगा इसका, फटाफट से बताओ इसका आंसर। देखो क्या बोला गया है।
यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में, देखो अब यहां पर हमें ये नहीं पता हमें अनुपात किस है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में घुमाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो हमें ये नहीं पता कि हमें किसका अनुपात निकालना है, अभी दिया अनुपात किसका है, पास और फेल का, बट क्वेश्चन में आगे क्या लाइन बोला क्या है कि अगर 5 बच्चे और शामिल होते, अब बच्चे शामिल को ना तो ये पता है कि वो पास वाले हैं, ना पता ये फेल वाले हैं, समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, कुल बच्चों में जाएगा, और जब कुल बच्चों में जाएगा तो जो अनुपात निकल के आएगा वो किसका आएगा, कुल बच्चों का निकल के आएगा। तो हमने क्या ले लिया कि जो कुल बच्चों का है और फेल बच्चों का दोनों का अनुपात निकाल लिया। अब कुल बच्चों का और फेल बच्चों का निकालो, तो देखो अनुपात किसका दिया हुआ है, पास और फेल का, पास और फेल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 25:4 दिया हुआ है, 25:4 दिया हुआ है। और जब 25:4 दिया हुआ है तो टोटल बच्चे कितने रहे होंगे, 29 रहे होंगे, कुल बच्चे कितने रहे होंगे 29, और फेल कितने बच्चे हैं 4, कुल बच्चे कितने निकल गए 29 हो गए, और 4 क्या हो गए, फेल हो गए। अब बोला गया है कि अगर इन्होंने हाँ तो फेल क्या, अब अगला वाला क्या बोल रखा है, तो 2 कम होते फेल। अब आगे क्या बोला गया है कि जो अनुपात दिया हुआ है तो बच्चे क्या हो रहा है, 2 कम फेल और होते। अब देखो यहां पर क्या बोला गया, और दोबारा से लाइन पढ़ते हैं उसको, कि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो फेल बच्चों की, जो फेल होने वाले बच्चों की संख्या 2 कम होती। अब फेल होने वाले बच्चों की 2 कम होती, इसका मतलब जो अनुपात दिया गया है वो 22:3 का है। तो इसमें कुल बच्चे कितने हो रहे हैं, इसमें कुल बच्चे हो रहे हैं 25, और अनुपात क्या हो रहा है फेल वालों का 3। बस कुल का निकाल लिया मैंने, कुल जितने बच्चे हैं उसका अनुपात निकाल लिया और फेल वालों को एक साइड में रख दिया। क्लियर है, यहां पर कितना था, 29 बच्चे हो गए कुल, और यहां पर 4 फेल है। यहां पर 22:3 का था तो 25 बच्चे कितने हो गए, 25 हो गए, और फेल कितने हो गए, 3 हो गए। क्लियर है, चलो अब आगे, अब हमें ऐसे क्या बोल रखा है, अब देखो कुल वाले बच्चों में कितने बच्चे पढ़ने चाहिए, उसने कितना बताया, 5 बच्चे पढ़े, क्योंकि 5 बच्चे अधिक ने पास हो, अगर 5 बच्चे अधिक अगर परीक्षा देते तो 5 बच्चे अधिक हो गए, और कितने बच्चे फेल हो जाते, कितने बच्चे कम हो जाते, 2 बच्चे फेल कम होते हैं। 2 बच्चे क्या हो रखा है, 2 बच्चे जो है वो फेल कम होते हैं। आपको मैंने बताया था जब भी अनुपात की बात हो जाए वो इस तरीके से क्वेश्चन करवाए तो आपको क्या करना है कि आपको या तो इनका अंतर बना लो सही, या तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, क्लियर है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा, इनका दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 13 का आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं, कितने का आएगा, 13 का अंतर आ जाएगा। आ रहा है समझ में, 29 × 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका, 25 को 100, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर आएगा, देखो कैसे आएगा तेरा पता है, देखो क्या करना है, 29 दिया कितना हो गया 87, और 25 को 100, तो 87 और 100 का क्या आएगा अंतर, 13 आएगा, वही अंतर लिया। हमें दोनों का क्या लेना होता है, अंतर लेना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, अंतर ले लिया, ठीक है, चलो सही आ रहा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 29 × का मल्टीप्लाई, दोनों का अंतर ले लिया, यहाँ पर क्या हो गया 13, इसके बराबर क्या रखना है, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करो और दोनों का अंतर रख दो। इसमें क्या बोला गया है कि इन दोनों का पहले अंतर ले लिया हमने, तो ये आ गया 13, और इसके बराबर पे क्या रखना है हमें, इसके बराबर इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई दोनों का करो, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना, 25 दूनी 50, तो ये माइनस का 50 हो गया, और 5 दिया 15। अब दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस में, और इनका भी अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये कितना आ गया 65 हो गया दोनों का अंतर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, अब प्ले लिस्ट में जाकर देखना, अनुपात समानुपात अभी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का अंतर आ गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमसे पूछा गया है टोटल बच्चे कितने हैं, तो 29 की वैल्यू पूछी गई है, तो 29 की पूछिए तो 29 × 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना 9 × 45 हो गया, 4 आएगा, 5 दूनी 10, 4 14, 145 बच्चे आ जाएंगे। कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। इस राक्षस के क्वेश्चन को केवल और 2 या 3 लाइन में खत्म कर दिया। तो इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया ये तो बिल्कुल गिफ्ट है आपको। अगर ऐसा एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए तो बिल्कुल फ्री फंड के क्वेश्चन आने चाहिए, क्वेश्चन फ्री फंड के नंबर मिल जाएंगे आपके पास। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन दे दिया। इसका आंसर तो बताओ फटाफट से, क्या आएगा, बताओ। सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे लगेंगे बेटा, बिल्कुल अच्छे लगेंगे। फालतू का कमेंट नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। फालतू के कमेंट नहीं होने चाहिए,
क्वेश्चन के आंसर का दो, फालतू का नहीं, केवल क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के आंसर दो। कमेंट यहां इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन के आंसर निकालो, उसके बाद कमेंट करना। निकालो निकालो फटाफट से, क्या आएगा इसका क्वेश्चन? क्या बोल रखा है? ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो ए कितने दिन में काम पूरा करेगा? देखो कितना सिंपल आंसर आ जाएगा इसका, कितना इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोल रखा है कि ए कितने दिन में काम खत्म करता है पूरा? क्या बोल रखा है? ए कितने दिन में कर रहा है? ए करता है 10 दिन में। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है? बी 15 दिन में काम खत्म करता है। बी 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? अब देखो, अब दोनों ने मिलकर स्टार्ट करते हैं, तो हम बात करें पहले इनका एलसीएम निकालो, मतलब एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क। तो एलसीएम निकल के आएगा, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब इनकी इफिशियंसी निकालो, इफिशियंसी इनकी कितनी आ जाएगी? 3 की स्पीड से काम करेगा और ये 2 की स्पीड से काम करेगा। ये इनकी इफिशियंसी आ गई, मतलब एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। टोटल वर्क कितना हो गया? ये हो गया। ये क्या है? टोटल वर्क आता है। समझ में आया? चलो, तो यहां पर अब क्या करना है? क्वेश्चन बोल रखा है कि दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, 3 दिन के बाद बी ने छोड़ा होगा, तो मतलब 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा। तो 2 दिन मतलब 3 दिन तक दोनों ने काम कितना खत्म किया? ये कितना कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं एक दिन में, और ये 3 दिन में कितना काम खत्म कर दिया होगा? इन्होंने 15 काम खत्म कर दिया होगा। ये 15 काम। अब शेष काम कितना बचा? शेष बचा 15 काम। अब शेष जो काम बचा है वो शेष काम कौन करेगा? अब कौन करेगा? ए करेगा। कितनी इफिशियंसी से करेगा? 3 की इफिशियंसी। तो कितने दिन में समाप्त कर देगा वो? 5 दिन में काम को समाप्त कर देगा। क्लियर हुआ? कितने दिन में समाप्त कर रहा है वो? 5 दिन में वो काम को समाप्त कर देगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है शायद, हाँ परसेंटेज का है। पढ़ो इसको, क्वेश्चन को क्या बोला गया है, पढ़ो। बाकी के कमेंट्स दे दो, अपने आंसर देते जाना कमेंट्स में, दो कमेंट्स फालतू के नहीं आने चाहिए, सारे के सारे के सभी के जितना जरूरत हो उतने कमेंट्स दो। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बोल रखा है एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। मतलब क्या क्या बोल रखा है कि 70% किस में है? 70% बोल रखा है अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं। ठीक है। 10% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं। मतलब 10% जो व्यक्ति हैं वो क्या हो गए? दोनों सब्जेक्ट में असफल हो गए। यदि 144 प्रतियोगी सफल होते हों तो प्रतियोगियों की कुल संख्या पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कमेंट आंसर आने लगे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, फालतू के कमेंट नहीं आनी चाहिए, सभी के आंसर्स आने चाहिए केवल बस। ठीक है ठीक ठीक। चलो क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 70% प्रतियोगी इंग्लिश में, तो 70% जो बच्चे हैं वो 70 बच्चे क्या हैं? 70% इंग्लिश में पास हैं। ये इंग्लिश में क्या है? पास है। पी का मतलब हमने बना दिया पास, और E4 क्या हो गया? इंग्लिश हो गया। तो इंग्लिश में 70% बच्चे पास हैं। क्लियर है। और मैथ में कितने बच्चे पास हैं? 80% पास हैं। मैथ में कितने हो गए? 80% पास हैं ये। और दोनों को मिलाकर के कितने हैं? दोनों को मिलाकर के 10% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। अब एक बात बताओ, 10% फेल हो गए तो पास कितने रहे होंगे? 90% पास रहे होंगे। और ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या ध्यान देना होता है कि पास से पास को घटा दो और फेल को फेल से घटा दो। तो यहां पर पास है और पास है, ये सब पास है और ये भी पास है, तो पास से पास को घटा दो। तो पास से पास घटाएंगे तो मतलब 70 + 80 और माइनस क्या हो जाएगा? 90। हमने क्या किया? पास को, ये पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, तो दोनों को पास से हमने पास घटा दिया। तो क्या हो जाएगा? ये 70 कितना हो जाएगा? 150 और -90 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60% आ गया। अब ये 60% क्या है? ये 60% वो संख्या है जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास जरूर है। मतलब इनकी नैया डूबने से बच गई है, इनकी नाक बच गई है कटने से। ये किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं। समझ में आ गया? ये किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 144 बच्चे पास हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 144 बच्चे पास हैं, हमारे हिसाब से कितने पास हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं। 5/5 का बना दिया जोड़ा। हमसे क्या पूछा गया है कि कुल प्रतियोगी कितने हैं, तो कुल प्रतियोगी कितने होते हैं परसेंट में, कितने होते हैं, 100 होते हैं। बस कुल की संख्या पूछी थी, तो कुल कितनी हो जाएगी 100, तो ये 1 से कट जाएगा, 6 से इसको काटो तो 6 दूनी 12, 26 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। तो कुल कितने प्रतियोगी बैठे थे एग्जाम में, कितने थे 260 प्रतियोगी। समझ में आया। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको केवल एक चीज ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है कि पास को 5 से घटा दो या फेल को फेल से घटा दो। क्लियर, सेम आंसर आएगा आपका। क्लियर, चलो तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, अगला वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है और बच्चों को बहुत परेशान किया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया कई बार एग्जाम में आया है, ये बहुत बार ये एमपी एसआई में भी आया हुआ है और ये यूपी पुलिस एसआई में भी आया हुआ है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ो और बाकी के सारे फालतू के कमेंट नहीं आने चाहिए, सबके आंसर सी आने चाहिए सबके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो इसका कमेंट करो, सबसे इसका आंसर कमेंट करो। पहले आप क्वेश्चन करो, तब उसके बाद में फालतू के कमेंट नहीं आने चाहिए। करो बी, ठीक है, सी, ठीक, चलो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रखा है कि एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है, 60% परिवार के पास एक गाय है और 30% परिवार के पास एक भैंस है। 15% परिवार के पास एक गाय व एक भैंस दोनों है। तो 15% परिवार के पास एक गाय और एक भैंस है। यदि गांव में 96 परिवार हो, 96 परिवार हो, तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्या है क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, केवल वही है। बस इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, पास को करते थे और इसमें क्या दे दिया है, इसमें ये दे दिया गया कि भैंस है और गाय है। बस सिंपल क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कोई अलग नहीं है। देखो क्या बोला गया, 60% लोगों के पास क्या है, भैंस है, नहीं 60% लोगों के पास क्या है, गाय है। 60% लोगों के पास क्या है, गाय है और 30% लोगों के पास क्या है, भैंस है। 30% लोगों के पास में क्या है, भैंस है और 15% के पास, जो 15% की जो वैल्यू दे रखी है वो है जिनके पास एक गाय है और एक भैंस भी है। तो मतलब क्या दे रखा है, अब उससे कंपेयर करो इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा होता है, ये 60% पास है, 30% फेल है और 15% जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल है। सेम टू सेम वैसा ही है, बस क्या है, ये 15% के पास एक ना एक जानवर जरूर है, तो ये 15% वाली वैल्यू है। क्लियर। अब क्या बोलते थे पहले वाले क्वेश्चन में, क्या करते थे कि पास में से पास को घटा दो और इसमें कुछ ना कुछ जानवर हैं, तो जिनके पास में गाय है और भैंस है और ये दोनों हैं, जिनके पास में क्या है, दोनों हैं, तो इसको इन दोनों को प्लस करके इसमें से घटा दो, बात वही है। क्लियर है। तो 60 प्लस 90 और माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 और 90 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 75%। मतलब 75% लोगों के पास कुछ ना कुछ जानवर है जरूर। ऐसे अब आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन क्या बताया था कि ये जो 25% आया था माइनस करके, वो क्या था, वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास थे और इसमें क्या है, किसी ना किसी लोगों के पास में एक जानवर जरूर है। क्लियर। तो ये तो जिनके पास में हमें निकालना क्या है कि जिनके पास ऐसे कितने परिवार है जिनके पास में कुछ भी नहीं है। तो एक बात बताओ, परसेंटेज में 75% लोगों के पास कुछ ना कुछ है, तो 25% लोगों के पास में कुछ नहीं होगा। 25% लोगों के पास में क्या है, ना तो भैंस है, ना भैंस है और ना गाय। 25% परिवारों के पास क्या है, ना तो भैंस है और ना ही गाय है। तो क्वेश्चन बोला है कितने परिवार है, 96 परिवार है। बस 96 का क्या कर दो, 25% निकाल दो, फटाफट से आ जाएगा। 25 से का 25, 25 चौको 100 और ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, कितने आ जाएंगे, 14 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो भैंस है और ना ही, सॉरी कितना आ जाएगा, 24 आएगा, 24 दो बार कट जाएगा ना, 24 परिवारों के पास ना तो भैंस है और ना ही गाय है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन इतने इजी होते हैं और आपको एग्जाम में यही परेशान करते हैं और आप सोचते हो कि पता नहीं कितना राई का पहाड़ आपके पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, बाकी मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, पढ़ो पढ़ो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप लोगों को कमेंट, जैसे क्वेश्चन का आप कोई भी एग्जाम आप आंसर देते हो ना, तो आप क्या करो, जैसे 10वें वाले का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आप 10 का आंसर लिख दो। आप जैसे 10 का ए आंसर है तो 10 का ए आंसर कर दो, 12 का सी आंसर है 12 का सी। आप क्या ए बी सी तो मिक्स पता ही नहीं चल रहा है किसका आंसर क्या दे रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो देखो क्या आ रहा है क्वेश्चन में, आंसर दो इसका फटाफट से, करो इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब ये एग्जाम में आ जाता, आप कैसे करोगे इसको, बहुत ही है। मैं आपको एक लाइन में आंसर बताऊंगा इसका, फटाफट से बताओ। चलो चलो करो, चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रखा है सेब के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति, सेब के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपए में 3 सेब की जगह 1 रुपए में 3 सेब खरीद सकता है। क्या क्या बोला हुआ उसमें कि उसने बोला है कि 1.25 रुपए में 3 सेब की जगह, पहले कितने में खरीदता था, 1.25 रुपए में खरीदता था, और सेब के मूल्यों में क्या आ गई, कमी आ गई। सेब के मूल्यों में क्या हो गई, कमी आ गई। तो अब वो 1 रुपए में 3 सेब खरीद रहा है। पहले 1 रुपए 25 पैसे में सेब खरीदता था, अब वो क्या खरीद रहा है, 1 रुपए में 3 सेब खरीद रहा है। क्लियर है। तो हम देखते हैं कि कमी कितनी आई है। आपको पूछा है कि कमी कितने की आई है, तो कमी कितने की आई होगी, तो ये 3 है तो माइनस किया तो इसमें क्या आ जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, और एक आ जाएगा 0.25 की कमी आई है। ये क्या आई है, 0.25 रुपए की क्या आई है, कमी आई है। पहले 1 रुपया 25 रुपए, 1 रुपया 25 पैसे में पहले 1 रुपया 25 पैसे में 3 सेब खरीदता था, अब वो 1 रुपए में 3 सेब खरीद रहा है। मतलब पैसों में क्या आई है, कमी आई, और क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, कमी आई है। क्लियर है। चलो अब बोला है ये कमी आई है, ये हमसे पूछा गया है कमी आई है। तो अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है, 1 रुपए में 3 सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेब के मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है, हमसे कमी प्रतिशत पूछा है। तो देखो कितने की कमी आई है, 0.25 रुपए 3 की कमी आई है। किससे कमी आई होगी, 1 रुपए 25 पैसे से कमी आई होगी। ठीक है, कमी किससे आई होगी, इतने की कमी आई है, टोटल इतना है, इतने में मतलब 0.25 है, इसकी कमी आई है। किससे कमी आई होगी, 1.25/3 से कमी आई होगी। परसेंटेज पूछा था तो इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। हमसे क्या पूछा है, कमी परसेंट पूछा है। क्लियर है। बस ये 3 से 3 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से ये कट जाएगा, 25 से कम 25, और 25 पंचे 125, और 5 से कट जाएगा ये 20 बार में। तो कितने परसेंट की कमी आई है, 20% की कमी आई है। देखो कितना सिंपल इजी क्वेश्चन हो गया है। कितने परसेंट की कमी आई है, 20% की कमी आई है। नोट करो इसको फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो। क्वेश्चन अभी देखा होगा नहीं इतना, भाई साहब सर इतना बड़ा कैसे, बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। बड़ा क्वेश्चन जरूर दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक लाइन में आंसर है इसका, और ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। आपको एग्जाम में ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे वो। करो इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, पढ़ो फटाफट से, पढ़ो पढ़ो। चलो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला रक्त जांच में लाल रक्त कणिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं। पहले 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं, फिर अगले घंटे में 10% घट जाती हैं। पहले 2 घंटों में 10% बढ़ रही हैं, फिर अगले घंटे में 10% घट जाती हैं, अगले घंटे में स्थिर रहती हैं, फिर वह अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं। यदि मूलतः लाल रक्त कणिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटों के बाद आरबीसी की अनुमानित संख्या ज्ञात करें। तो हमसे क्या पूछा है कि 6 घंटे के बाद वो अनुमानित संख्या क्या रही होगी। क्लियर है। चलो देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, समझो। हमारे पास बोला गया है आरबीसी की संख्याएं दे रखी है, आरबी की संख्या कुछ है, तो मान लेता हूं, मानना क्या है, कितनी दे रखी है, 40,000 है। ये 40,000 आरबीसी की संख्या है। अब उसमें क्या बोला गया है, बढ़ोतरी हुई है। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, पहले 2 घंटे में कितने की हुई है, 10% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब 110/100 और 110/100, ये 2 घंटे की हो गई। ये क्या हो गई, 2 घंटे की हो गई बढ़ोतरी। अब उसने बोला कि अगले घंटे में 10% घट जाती है, मतलब कितनी हो गई होगी, 90/100। ये क्या हो गई, 90/100 हो गई। इसको थोड़ा सा पास में लिखते हैं, ज़्यादा बढ़ा जा रहा है। क्या बोला है कि 40,000 है, 10% की बढ़ोतरी हो रही है, फिर 10% की बढ़ोतरी हो रही है,
अब 10% की कमी हो जाती है, पर अगले घंटे स्थिर रहती है। अगले घंटे स्थिर रहती है मतलब 100 का 100 रहती है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसने बोला कि अगले घंटे में क्या बोला है, अगले 2 घंटे में क्या बोला है, 5 घंटे की 5% की बढ़ोतरी होती है। तो 105/100 और इंटू 105/100 ये दिया हुआ है। पहले क्या बोला, पहले 2 घंटों में 10% की बढ़ोतरी, फिर बोला 10% की कमी हो रही है, फिर बोला है अगले 2 घंटे में क्या हो रही है, 5% की बढ़ोतरी हो रही है। बस जैसे बढ़ोतरी बोला है 100 से उससे ज़्यादा कर दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अनुमानित संख्या पूछा है तो देखो क्या आएगा, इसको काटो, इसको 21 से काटो, 21 पंचे 105 और 20 पंच 100, फिर इसको 21 पंचे 105 और 20 पंच 100, ये कट गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 2 4, 2 और 2 4, 4 जीरो खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, तो 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 11 तो 121, इंटू यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा, और इंटू कितना हो जाएगा 441, और नीचे क्या बचा, 10 बचा। बस इसको सिंपल सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इसका, सॉल्व करो इसको। 121 इंटू 441 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 4, 2 एकम 2 और 4 एकम 4 तो 6, फिर 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, और 5 और 8 13, आसोल 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 13, और 13 और 1 14, आसोल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 54 361 आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 54 361 आ रहा है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, देखो एक बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 53 361 आ गया ये मल्टीप्लाई करने के बाद। 53 361 आप क्या बोला है, 9 का मल्टीप्लाई कर दो। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 9 9 6 54 कितना आ जाएगा, 5 9 3 27, 27 और 5 कितना होगा, 32, आंसर 3 आ जाएगा, 9 3 27 और 27 और 3 30 हो जाएगा, 3 आया, 9 पना 45, 45 और 3 48 हो जाएगा। तो कितना आया है, 48 0 2 49, 48 0 2 49 आया, ठीक है, ये याद रखना। चलो यही लिख लेते हैं, 48 0 2 49 आया। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया है, 48 0 2 49 अपॉन 10 है, तो ये यहाँ से 10 हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 1 पॉइंट लग जाएगा, तो 48 0 2.9 हो जाएगा, क्लियर। ये हमारे पास आया। अब अनुमानित संख्या पूछिए, तो अनुमानित संख्या क्या हो जाएगी, इसकी अगली वाली संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 48 0 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 48 0 25 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया। बस ये केवल और केवल कैलकुलेशन थी, बस ये क्या है, कैलकुलेशन है, बस ये हमने क्या पे यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेशन किया है। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिखा हुआ है, पढ़ो इसको, क्या दिखा हुआ है। बाकी कमेंट्स मैं कमेंट्स ऑफ करवा दूंगा आप लोगों के, ये फालतू के कमेंट किए आप लोगों ने। तो चलो क्वेश्चन के आंसर दो, केवल क्वेश्चन पे ध्यान दो, बस क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो, साथ साथ करते जाओ क्वेश्चन के। चलो करो, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि सोहन अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुंच जाता है। सोहन क्या कर रहा है कि अपनी चाल का 3/5 से चलकर किसी स्थान पर 25 मिनट में पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। मतलब क्या हो रहा है कि अभी उसने क्या किया, अपनी चाल को परिवर्तित किया। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, सोहन अपनी चाल का, तो देखो अभी एक तो आती है उसकी वास्तविक चाल, एक हो गई उसकी वास्तविक और एक हो जाती है उसकी परिवर्तित चाल और एक वास्तविक चाल। उसने परिवर्तित कितनी करी है, उसने परिवर्तित करी है कितनी, 3/5 की है। पहले 1 चलता था, अब वो कितना चल रहा है, अपनी चाल का 3/5 चल रहा है। ये क्या है, ये चाल है, ये चाल का क्या है, अनुपात है। हम सारे के सारे टॉपिक को जितना भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कोशिश करूंगा कि आपको अनुपात में, क्योंकि अनुपात बहुत जल्दी समझ में आ जाता है बच्चों को। तो देखो अनुपात निकाला, तो वास्तविक चाल और परिवर्तित चाल का अनुपात निकाला, तो चाल का अनुपात क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 5:3 निकल के आ जाएगा, ये चाल का अनुपात आ गया। अब हमें निकालना क्या है, समय का अनुपात। तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि स्पीड को बढ़ाएंगे, चाल को बढ़ाया तो समय क्या होता है, कम होता है। मतलब चाल का और समय का क्या होता है, जो अनुपात होता है वो एक आपस में क्या होता है, उल्टा पुल्टा होता है, क्लियर है। तो ये समय का अनुपात क्या हो जाता है, 3:5 हो जाएगा।
आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला उसको परिवर्तित करके जाता है तो उसको 25 मिनट लगते हैं। तो यही 5 की वैल्यू दे रखी है 25। हमसे पूछा वास्तविक चाल पूछा तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो हमसे 3 की पूछा है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो उसको कितने मिनट लगेंगे 15 मिनट लगेंगे। 1 की वैल्यू 5 हो गई, 3 की पूछा था तो मल्टीप्लाई 3 से कर दिया। कितना ईजी से क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? चलो बाकी के क्वेश्चंस का क्या है कि आप जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको फटाफट से आपको जितना हो सकता है उतना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, टाइम नहीं लगाना है क्वेश्चन को। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। करो 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 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन करो। जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा आप करते जाओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आए सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलो करो। क्या बोला है क्वेश्चन में, मुझे एक निश्चित दूरी तय करनी है, ठीक है। तो एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस लौटने में कुल समय 37 मिनट का लगता है, परंतु यदि वे दोनों तरफ से पैदल यात्रा करूं तो मुझे 55 मिनट लगते हैं, ठीक है। बताएं मुझे दोनों तरफ से सवारी द्वारा यात्रा करने में कुल कितना समय लग जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जो एक लड़का है, ठीक है, वो लड़का क्या कर रहा है, एक तरफ से पैदल आ रहा है और दूसरा सवारी से भी जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, जैसा क्वेश्चन में टाइमिंग दे रखा है उस टाइमिंग से आपको करना है। पैदल भी जा रहा है, एक तरफ से सवारी से भी आ रहा है, और पूछा गया है कि सवारी से दोनों तरफ अगर सवारी से दोनों तरफ से अगर यात्रा करता है तो कुल कितना समय लगेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मान के चलो मैं बोल लेता हूँ जो पैदल जा रहा है, पैदल मान लेता हूँ x हो गया, पैदल क्या मान लूँ x हो गया, और जो सवारी से जा रहा है सवारी की वैल्यू क्या मान ली मैंने, बाई मान ली, क्योंकि हम पैदल और सवारी लिखेंगे तो कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। जहाँ भी हम पैदल का यूज़ करेंगे वहाँ पे x लिखेंगे और जहाँ सवारी वाली यूज़ करेंगे वहाँ पे बाई लिखेंगे। तो देखो क्या बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कुछ समय दूरी तक पैदल जाना और सवारी द्वारा वापस लौटने में कुल समय। तो देखो पैदल से और सवारी में मतलब x प्लस बाई, x प्लस बाई। अब x प्लस बाई दे रखा है, कुल कितना समय लग रहा है 37 मिनट का लग रहा है। कुल कितना समय लग रहा है 37 मिनट का लग रहा है। क्लियर है? आ गए आंसर आपका? आंसर आ रहा है ना? चलो अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्या बोला है कि x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस बाई की वैल्यू कितनी देखिए 37। मतलब पैदल और सवारी से अगर यात्रा करता है तो उसको कुल कितना समय लगता है 37 का समय लगता है। क्लियर है? अच्छा अब उसने बोला है कि अगर वो दोनों तरफ से पैदल जाता है, अब क्या बोला दोनों तरफ से, मतलब x प्लस x प्लस कितना है x हो गया, मतलब आ भी जा रहा और जा भी रहा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x लिख रहे हैं। 2x में कितना समय लग रहा है, 2x में समय कितना लग रहा है 55 मिनट का समय लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27.5 हो जाएगी। मतलब अगर उसकी बात करेंगे अकेला x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब एक तरफ पैदल जाने में उसको समय कितना लग रहा है 27.5 लग रहा है। तो इसी की वैल्यू कहाँ पर पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो आपको क्या आ जाएगी पैदल की आ जाएगी। तो बाई की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, बाई की आ जाएगी 37 में माइनस करो 27.5 को। क्लियर है? तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.5 मिनट आ जाएगी। मतलब उसको क्या है कि एक तरफ से सवारी द्वारा जाने में समय कितना लग रहा है, उसको कितना लग रहा है 9.5 मिनट लग रहा है। तो उसने बोला दोनों तरफ से, तो मतलब हमसे क्या पूछा है 2y की वैल्यू पूछा है, तो 9.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 18 मिनट उसको लगेंगे। तो दोनों तरफ सवारी करने में उसको कुल समय कितना लगेगा 18 मिनट का समय लगेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पढ़ो इसको। अब 10 वाले क्वेश्चन आ गए, देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन दिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़ो पढ़ो। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है कि कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 270 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। अब यहाँ पर देखो कितना, मतलब ये है कि आपका फ्री का क्वेश्चन है, आपका फ्री के नंबर मिलेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में। तो क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई पूछा है, समझ में आ रहा है? तो देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है कि दूरी समय, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास दूरी का होता है दूरी का समय इंटू चाल, यही तो फॉर्मूला होता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि चाल इंटू समय या समय इंटू चाल। क्लियर? अच्छा अब दूरी क्या होती है, दूरी होती है जब ट्रेन की अगर बात करें कि ट्रेन कब कितनी दूरी तय करती है, कि जो दूरी दे रखी हो वो और प्लस ट्रेन की लंबाई। अगर किसी पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई, ट्रेन को पार कर रही है ट्रेन की लंबाई, अगर किसी सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग की लंबाई।
समझ में आया? या फिर किसी खंबे को पार कर रही है तो खंबे की लंबाई हम नहीं लेते हैं, ठीक है। और जगह अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो जब मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, और जिसने ये टॉपिक पढ़ रखा है उसको अच्छे से आता है। तो दूरी अगर मैं लूँ तो दूरी क्या होती है? टोटल कि जो डिस्टेंस दे रखी है प्लस ट्रेन की लंबाई या पुल की लंबाई, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है? समय कितना दे रखा है? उसमें समय दे रखा है 36 समय कितना दिया हुआ है? समय कितना है हमारे पास? समय है 40 और 40 मिनट है, और चाल कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हमें निकालना क्या है? मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमसे पूछा है 270 लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 270 लंबे प्लेटफॉर्म को तो 270 हो गई, प्लस एल की लंबाई है, और 40 है, ये 18 से काटो 2 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 माइनस 270 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 130 मीटर। तो मतलब जो ट्रेन है वो कितने मीटर लंबी है? 130 मीटर लंबी है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलो, समझ में नहीं आया सर? देखो, अरे क्या बोल रखा है यहाँ पे कि मैं ये बोल रहा हूँ जो दूरी है वो दूरी क्या दे रखी है कि जो डिस्टेंस होता है वो कवर करती है प्लस ट्रेन की लंबाई या सुरंग की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों को प्लस करते हैं तब वो ट्रेन पूरी टोटल दूरी को तय करती है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर समय कितना दे रखा है? समय हमारे पास 40 मिनट का है, चाल हमारे पास 36 की है, और हमने 36 को क्या कर दिया? हमने क्या किया? मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसको सॉल्व कर दिया और एल की वैल्यू यहाँ से निकाल दी फटाफट से, 130 आ गया। क्लियर है? चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दिखाऊं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो 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 क्वेश्चन को, क्या दिखा हुआ है? सर पुजारी लग रहे हो, क्वेश्चन पढ़ लो। सर तो पुजारी हैं ही हैं, मोबाइल में ही घुस के मारूंगा भैया। चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? पढ़ो कि चक्रवृद्धि ब्याज, देखो किसी मूल राशि पर 10% वार्षिक CI, मतलब CI का बोला का है, CI का बोला का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये बनता है, मतलब जो दूसरे वर्ष बनता है वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना है? 132 रुपये बनता है। तो हमसे पूछा गया कि मूल राशि क्या होगी, मतलब मूल राशि का मतलब होता है कि मूलधन कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एग्जाम में आ जाते हैं और एग्जाम में पता नहीं चलता सर दूसरे वर्ष का दे रखा कैसे करेंगे, और एग्जाम के क्वेश्चन से ऐसे आएंगे और फंस जाते हो आप। फंसना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को करना, बिल्कुल फ्री माइंड होकर। देखो क्या है, माना कि हमने मूलधन कितना मान लिया? 100 रुपये मान लिया। मूलधन कितना हो गया? 100 रुपये मान लिया, और दर कितना है? 10% है। दर कितना है? 10% है। चलो, तो मान के चलो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दर 10% हो गया, मूलधन 100 रुपये हो गया, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, तो पहले वर्ष में क्या हो जाएगा? 10%, 100 रुपये का 10% कितना होगा? 10 रुपये मूलधन बनेगा, ब्याज बनेगा, और दूसरे साल भी क्या बनेगा? 10 बनेगा। अब दूसरे साल ये तो 10 बन गया और 10 का 10 लगेगा, क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है, तो ब्याज पर ब्याज लगा तो कितना रुपए हो गया? 1 रुपये। तो दूसरे साल कितना रुपए लगा? 11 रुपये मिला। टोटल कितना मेरा दूसरे साल? 11। क्वेश्चन कह रहा है कि 132 रुपये मिलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 132 मिलता है, हमारे हिसाब से कितना आया? 11 है। हमसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। बस क्या है, देखो ब्याज बटे ब्याज का क्या बना दिया? जोड़ा बना दिया। क्वेश्चन कह रहा है 132 रुपये मिलता है दूसरे साल, हम कह रहे हैं 11 रुपये। ब्याज बटे ब्याज का जोड़ा बना दिया। हमसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 बार कट गया, 2 बार नहीं कटेगा, 12 बार कटेगा, तो 12 बार कटेगा, कितना हो जाएगा? 1200 आ जाएगा। आया समझ में? कितना इजी के तरीके से हो गया। तो क्वेश्चन को आप करोगे तभी आएगा समझ में आपको। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पढ़ो, सेम है, ये भी CI का ही आ गया। CI का क्वेश्चन पढ़ो, उसको पढ़ो, क्या दे रखा है? पढ़ो पढ़ो, क्या बोल रखा है कि 5000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का ब्याज, क्या बोल रखा है? 9 माह का ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। 5000 की राशि दे रखी है और 9 माह का ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। चलो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया गया हो? मतलब क्या हो गया है कि जो ब्याज है वो ब्याज किस पर दे रखा है? तिमाही पर दे रखा है। अभी तक क्या चल रहा था? वार्षिक चल रहा था। अब किस पर चल रहा है? तिमाही पर चल रहा है। तो तिमाही की आपकी पता होगा कि उसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या हो जाती है कि जो रेट है
वो रेट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अभी रेट कितना दिया हुआ है, इसमें रेट दिया हुआ है 8%, तो रेट कितना हो जाता है, 4 से डिवाइड कर देते तो रेट कितना रह गया, 2% रह गया। क्लियर है। और टाइम, अब एक बात बताओ, एक साल में कितनी तिमाही होती है, एक साल में तिमाही कितनी होती है, 4 होती है। तो उसने 9 महीने का बोल रखा है, तो तिमाही कितनी हो जाएंगी, 9 महीने में तिमाही कितनी होगी, 3 हो जाएंगी। तो टाइम कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। 9 महीने में तिमाही कितनी होगी, 3 हो गया। ठीक है, तो ये तिमाही कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर। अब हमारे पास समय कितना हो गया, 3 हो गया, और रेट कितना हो गया, 20%। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है क्या, 50,000, मतलब हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, मूलधन मान के चलो पी कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 50,000, 5,000 है, 5,000 दिया हुआ है। क्लियर है। हमारे पास क्या है, 5,000 है। अब देखो क्वेश्चन, अब एक बात बताओ, आपको क्या करो कि आप 5,000 हमें मूलधन दिया हुआ है, हमें मूलधन का नहीं मान लेते, हम और अच्छा तरीका आपको बताएंगे। आपको क्या, इसका भी 2% निकालोगे तब भी वही आएगा, वही आएगा। चलो निकाल लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं इसको। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000 ले ली। अब क्या करो, 3 साल है, और 3 साल के लिए आप क्या करो, देखो 5,000 का 2% निकालो। तो 5,000 का 2% आप निकालोगे कितना हो जाएगा, 5,000 का 2% निकालोगे कितना आएगा, देखो 5,000 का 2% निकालोगे कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। 5,000 का 2% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। कितना आएगा, 1,000 कैसे निकला, देखो कैसे किया हमने, ये 5,000 है, 5,000 का 2% निकालोगे कितना आएगा, 1,000 आएगा। 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 1,000 नहीं, ये 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। क्लियर। तो 5,000 का 2% निकाला हमने, तो कितना आ गया, कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है। अब दूसरी साल देखो, अब इसका क्या करेंगे, दूसरी, अब ये तो देखो 5,000 का 10% निकल गया, अब इसका भी 10%, इसका भी 2% निकालो। तो 100 का 2% कितना होगा, 100 का 2% निकालो, तो 100 का 2% कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 निकाल दिया। क्लियर। अब 2 का भी 2% निकालो, 2 का भी, इसका भी 2% निकालो, और इसका भी 2% निकालो, 2 रुपए का। तो 2 रुपए का 2% निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 रुपए का 2% निकालेंगे कितना आएगा, 0.04 आएगा। क्लियर है। ये हमने 2% निकाले केवल सबके। और आपको पता है कि 3 साल के लिए कोडिंग क्या होती है, 3 साल के लिए होती है 3 और 1, ये इसकी कोडिंग होती है। क्लियर। तो टोटल देखो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। तो टोटल सबको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 306.04 हो जाएगा। कितनी आसानी से हो गया। हमें क्या निकाला, ये 5,000 का 2% निकाला, तो 5,000 का 2% कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। फिर उसके बाद ये निकाला, फिर इसका भी 2% निकाला, फिर इसका 2% निकाला, और उसकी कोडिंग क्या होती है, 3 into 1 हो जाएगा। क्लियर। और सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो कितना आ गया, 306.04 आ गया। क्लियर है। तो ये हमारा ब्याज हो गया। क्लियर। चलो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो इसको, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला हुआ है, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और क्या दिया हुआ है, 3 वर्षों में 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज का जो अंतर है, 3 वर्षों और 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज का जो अंतर है, वो अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर है हमारे पास 42 रुपये का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, 42 रुपये का अंतर है। तो हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा है कि ये बताओ वो राशि क्या होगी, राशि हमसे पूछिए वो राशि क्या होगी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछा है, ऐसा ही पूछा हुआ है, ये साधारण ब्याज का है, तो ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही होता है RT%। इतना तो पता है ना, क्या होता है, RT% होता है। क्लियर है, RT% होता है एसआई का। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। तो समय कितना दिया है, 5%। समय कितना दिया हुआ है हमारे पास में, कितना दिया, 5% दिया हुआ है। तो समय क्या हो गया, रेट कितना हो जाएगा, 5%। समय कितना है, 3 वर्ष के लिए। तो इसके लिए ब्याज कितना हो जाएगा, इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 15%। जो पहला ब्याज आया वो कितना हो जाएगा, 15% का हो जाएगा। 5 या 15% हो गया पहला ब्याज। दूसरा क्या बोल रखा है, रेट सेम है। ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए क्या है, रेट सेम है। और समय कितना है, 4 साल के लिए। इनका अंतर कितना आ रहा है, 20। इसका जो ऐसा ही आएगा वो क्या आ गया, 20 आ गया। एक का आ गया 15 और एक का आ गया 20। अब देखो दोनों के अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 42 है, जो अंतर है क्वेश्चन कह रहा है 42 है, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 42 है, हम कह रहे हैं 5 आ रहा है। क्लियर। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया क्या है, राशि बताओ। तो राशि क्या होती है, 100 होती है। ठीक है, तो इसको क्या है, 20 से काटो तो कितने आ गया, 42 दूनी कितना आ जाएगा, 84, 840 रुपये आ जाएगा। तो वो राशि क्या हो गई, 840 रुपये हो गई। कितना ईजी से हो गया है,
कितना हो गया है? 840 रुपए हो गए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, पढ़ो क्वेश्चन को। क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ो 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 पढ़ो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बोला गया है कि 90% और 97% शुद्धता वाले 90% एंड 97% शुद्धता वाले दो विलयनों को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर विलयन प्राप्त होता है। तो प्राप्त विलयनों में पहले विलयन की मात्रा बोली गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करो, आपको ना एक्स मानना है, कुछ भी नहीं मानना है। ऐसे क्वेश्चनों को आप सीधा सा क्या लगाओ, मिश्रण एलिगेशन का, मतलब मिक्सर एंड एलिगेशन वाला मेथड आप लगा सकते हैं। क्लियर? देखो क्या बोला गया, और उसी का क्वेश्चन है ये, मिस्र का ही क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोला गया है, 90% है तो एक तरफ क्या हो गया, 90 हो गया, और एक तरफ क्या दे रखा है 90%, एक 90% है, एक 97%, और दोनों को मिलाकर कितना दे रखा है 94 दिया हुआ है। दोनों को मिलाकर कितना दिया हुआ है 94 दिया हुआ है। अब देखो बस इसका अंतर निकालो, इसका अंतर का है कितना, इसका अंतर कितना आएगा 4 आएगा। तो इनका जो रेशियो आया वो रेशियो आया कितना, 3 और 4 का आया। क्लियर है? 3 और 4 का आया हुआ है। क्लियर? अच्छा टोटल हमारे पास विलयन कितना है, तो टोटल हमारे पास विलयन कितना दिया हुआ है 21 लीटर दिया हुआ है। टोटल विलयन हमारे पास कितना 21 लीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है, नहीं क्वेश्चन देखो अपने हिसाब से कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 21 है, हम कह रहे हैं 7 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 21 है, हम कह रहे हैं 7 है। टोटल बटे टोटल का बना दिया जोड़ा। हमसे पूछा गया है कि पहले वाले का, तो पहले वाला कितना है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 या 21 कितना आ जाएगा 9 लीटर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना आ गया 9 लीटर आ गया विलयन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो पढ़ो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो इसको। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोल रखा है एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 600 रुपए, मतलब सभी कंपनी का जो दे रखा है सभी लोगों का कितना दिया हुआ है 600 रुपए औसत वेतन है। क्लियर? चलो और बोल रखा है 12 अधिकारियों का औसत वेतन 4000 रुपए है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया 12,000, जो 12,000 है नहीं 12 नहीं, जो 12 अधिकारी हैं उनका कितना दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है। जो 12 अधिकारी देगा उनका 4000 दिया हुआ है। ठीक है? और शेष कर्मचारियों का कितना दिया है, कितना दिया औसत वेतन 560 रुपए। देखो मान के चलिए इनका 12 जो अधिकारी है, एक तरफ क्या ले लो 12 अधिकारी हो गए, और एक तरफ क्या हो गए शेष कर्मचारी हो गए। एक तरफ शेष कर्मचारी, एक तरफ 12 अधिकारी हो, एक तरफ क्या हो गए शेष कर्मचारी हो गए। क्लियर? चलो अब यहां पर क्या बोला गया 12 अधिकारी हो गए, शेष कर्मचारी हो गए। तो यहां पर बोला गया है कि 12 अधिकारियों को कितना दिया हुआ है 4000 दिया हुआ है, और शेष कर्मचारियों का कितना दिया हुआ है, शेष कर्मचारियों का 560 दिया हुआ है। ठीक है? 560 है, और दोनों को मिलाकर कितना दिया हुआ है 600 रुपए दिया है। मतलब कुल अधिकार, मतलब टोटल क्या दिया हुआ है सबका कुल जो औसत है वो 600 रुपए है। अब इनका क्या निकालो, अंतर निकालो। अब इनका अंतर कितना हो जाएगा, ये 40 का आ जाएगा, और ये अनुपात कितना हो जाएगा 3600 का हो जाएगा। कितने 3400 का। ठीक है? 1 0 से 1 0, 4 से इसको काटो कितनी बार में कट जाएगा 85 बार में कट जाएगा। तो अनुपात जो बना 1:85 का बना। अनुपात क्या बना 1:85 का बना। क्लियर? हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कुल, तो कुल कितने हैं, तो कुल कितने हैं यहाँ पे देखो 86 आ रहे हैं। क्लियर? अब देखो एक की वैल्यू 12 अधिकारी है, तो हमारे हिसाब से कितने आ रहे हैं अधिकारी 12, तो एक की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 86 को एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, तो 86 की कितनी हो जाएगी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1072। कितना आ जाएगा 1072 आ गया, 1032 आ जाएगा। कितना जाएगा 1032, कितने 12 12 से 72 7 हो जाएगा, और 12 7 12 8 96 96 और 103 हो जाएगा। ठीक है? तो कितना हो जाएगा 1032 हो गया। क्लियर है कि नहीं है? कितना आसानी से हो गया है। एलिगेशन मेथड बहुत बेस्ट मेथड है। अरे समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट मेरे को टॉपिक लगता है ना एनिमेंट्री में, तो सबसे वाला टॉपिक बढ़िया टॉपिक लगता है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत इजी से क्वेश्चन हो जाता है, एक लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं बनता इसका, 1 लाइन 2 लाइन में खत्म हो जाता है। क्लियर? चलो करो इसको। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है पढ़ो इसको। बोला गया है क्वेश्चन में एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है। क्या बोला गया है कि जो एक व्यक्ति है वो 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है। क्लियर है? 5% लाभ पर बेचता है। ठीक है? अच्छा, और आगे ये बोला गया है कि तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं।
तो उसे क्या हो रहा है, 5 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो पूछा गया है कि उसमें कि क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब लागत मूल्य पूछा है या क्रय मूल्य पूछा। देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, देखो क्या बोला गया है कि मान लेते हैं उसका जो लागत मूल्य है वो 100 रुपए है। लागत मूल्य क्या 100 रुपए। अगर वो 5% हानि पर बेचता तो कितने में बेचता, 95 रुपए में बेचता। और अगर 10% हानि पर बेचता तो उसको 110 में बेचता। ठीक, सॉरी 5% लाभ पर, है ना, तो 105 पर बेचता। 5% हानि पर बेचता तो ये 95 में, और 5% लाभ पर बेचता तो 105 में। अंतर कितने का आ रहा है, 10 रुपए का अंतर आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है, 10 रुपए का आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने का अंतर आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 रुपए का आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 रुपए का आ रहा है। हम कह रहे हैं कितने का आ रहा है, 10 आ रहा है। अंतर बटे अंतर का कितना बना दिया, जोड़ा बना दिया। हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य निकालिए। लागत मूल्य मतलब 100 से मल्टीप्लाई। हमें क्या निकालनी है, लागत मूल्य निकालिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कितनी बार करें, 10 बार, कितना आ जाएगा, 50 रुपए आ गया। कितना इजी तरीके से हो गया है। तो क्वेश्चन से देख करके आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चंस आपको केवल आपका क्या है, माइंड है। आप क्वेश्चन को अगर हार्ड लोगे तो आपको हार्ड लगेगा, और क्वेश्चन को अगर सॉफ्टली लोगे तो क्वेश्चन सॉफ्ट लगेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो उसको। सर मजा आ गया वीडियो में। मजा आ जाएगा बेटा, आप क्वेश्चंस करोगे आपको मजा आएगा, और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके पास। बस आप मेहनत करो, ठीक है। आप मेहनत करोगे, मैं आपका पूरा फुल सपोर्ट करूंगा, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। और आपको बता दूं, अभी चलो ये क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूं कि जो अपना आपके लिए जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है ना, उसके लिए बहुत बेनिफिट है। अभी आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। यदि इनमें से 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। क्लियर। शेष संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो संख्या औसत दिया हुआ है 50 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। कितना है, 38 दिया हुआ है। क्लियर। चलो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, 1900 आ गया। तो ये 1900 इनका योग निकल गया। योग निकल गया तो अब आप बताओ मुझे, योग निकाल दिया, औसत को क्या कर देते, संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देते। अब दो संख्याओं को हटा दिया तो संख्या कितनी बची, 48। उनका जो एवरेज है वो कितना बचेगा, उनका योग कितना आएगा, 1900 में से माइनस कर दो। कौन कौन सी संख्या हटा दी, 45 हटा दी और 55 हटा दी। क्लियर। तो 48 इंटू, ठीक है, ये कितना बचेगा, 1900 में से 18 जाएगा, 100 चला जाएगा, कितना बचा, 1800 बचा। ये 48 से इसको काटो, 8 से काटो, 8 से 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, कितना बचेगा, 8 से 48, 8 से काटो इसको, 8 का मार दूँ 16, 2 बचा। इसको 2 से नहीं, पहले इसको काटो, 8 से रहने दो, 6 से काटो, 6 8 48, ठीक है, 6 8 48, 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 18, कितना हो जाएगा, 300 हो गया। 8 से काटेंगे इसको तो कितने आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। तो इसका ये एवरेज आ गया। क्लियर है, ये एवरेज आ गया। यही हमसे एवरेज पूछा था कि जो शेष संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना होगा, 37.5 होगा। क्लियर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन जो आएंगे, जो और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। अब बस आप क्या करो कि आप बस रुक जाओ, ज़्यादा भटकोगे आप तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बार रुक करके देखो, आपको क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं कि आप इजी से इजी, ये क्वेश्चन कितने बेहतरीन, कितना लेवल का क्वेश्चन था, आपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे, आपको लेवल पता चल गया। ये तो आज पहला एपिसोड था संडे का, और आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको हर संडे करवाऊंगा, हर संडे 25 से 30 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। तो आप देखो कि आपका जो रिवीजन है वो कितना स्ट्रांग और हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस देखते ही आपका आंसर मिल जाएगा। अब बस प्रैक्टिस तो करो। मैथ प्रैक्टिस मांगती है। मैं हर बार कहता हूं कि हर एपिसोड में बोलता हूं कि मैथ प्रैक्टिस मांगती है, और आपको मैं प्रैक्टिस करवा करके ऐसा बना दूंगा ना कि एग्जाम में बैठोगे ना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप फोड़ दोगे उसको, और क्वेश्चन ही आपको फोड़ने हैं। समझ में आया। चलो तो बाकी के क्वेश्चंस करेंगे अपन अगले संडे को, और बाकी की जो वीडियो हमारी रहती है वो रेगुलर आपके पास वीडियो मिलती रहेंगी। रात के 9 बजे ही वीडियो आती है। क्लियर। चलो लास्ट में यही बोलूंगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। आपको अलग हटना है, भीड़ चाल में नहीं चलना है, आपको भीड़ से अलग हटना है, आपको अलग दिखना है, लाखों करोड़ों में आपको अलग दिखना है। राठौर सर के हीरे हो आप लोग, झुकने नहीं दूंगा। जय हिंद।